अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इकरा सिविल सर्विसेज कॉर्नर। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको ओपिनियन एनालिसिस देती हूँ एंड द न्यूज़पेपर इज द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। इस ओपिनियन एनालिसिस में आपको तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो मिल जाते हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे डॉन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, ओपिनियंस होते हैं, एडिटोरियल होते हैं, वो नंबर ऑफ जो यूट्यूबर्स हैं, चैनल्स हैं, वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। बट वन जो बेस्ट जो उनमें से एक चैनल है दैट इज इंग्लिश विद महमूद सरवर। ही इज माय टीचर, माय सीएसएस मेंटोर। आप उनका डॉन का ओपिनियन एनालिसिस पढ़ लें। जब आप सुन लें तो उसके बाद ये 10 मिनट का जो ओपिनियन एनालिसिस होता है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यूज़पेपर का, यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि किस तरीके से दो आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिए जस्ट द टाइम स्पैन ऑफ 50 मिनट्स, क्योंकि सर का जो एनालिसिस होता है वो 30 to 40 मिनट्स का होता है। ये 10 मिनट का होता है जो मैं करती हूँ, इसमें सिर्फ 10 मिनट्स का है। इसमें तमाम फैक्ट्स एंड फिगर आप नोट डाउन कर लें। आपके तमाम इसका मेरा फोकस ये है कि आप करंट अफेयर और इसके अलावा जितने भी सीएसएस और पीएमएस के सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको ये आर्ग्यूमेंट्स जो आप लिखते हैं उसमें मटेरियल प्रोवाइड करेंगे ये। और आपके तमाम टॉपिक्स जो हैं वो हर डायमेंशन से तैयार हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ओपिनियन। Today we will do the analysis of two opinions. One is related to how India is hypocrite. किस तरीके से उस इंडिया के करने और कहने में कितना फर्क है, किस तरीके से कंट्राडिक्शन लाई करती हैं। एंड द सेकंड ओपिनियन इज रिलेटेड टू किस तरीके से जो सेइंग है, एक कहावत है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये किस तरह से प्रूव होती है इंडिया पे, और इसमें चाइना के साथ हम उसको रिलेट करेंगे। So let's start our opinion. The first opinion is all about contradictions in modern India. India today shows a deep contradiction between its appearances and its reality, claiming to be civilized but operating through hate, confusion and prejudice. इस वक्त वट वॉर मॉन्गरिंग, जिंगोइज्म का जो सारा एक कल्चर जो स्टार्ट होता है वो इंडिया से स्टार्ट होता है, और किस तरीके से उनके अपने ही इंटरनल जो इंस्टेबिलिटी इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो रिजल्ट है किसका, हेट, कंफ्यूजन एंड प्रीजुडिस का, राइट? Civilizational state as a false idea. India called itself like a civilizational state, a secular state that is written in their constitution, but it is a false idea. Why? Because they depend on racial and religious pride. इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ हंटिंगटन्स थ्योरी। हंटिंगटन्स जो थ्योरी है उन्होंने उनकी कोट है, इन द फ्यूचर द वर्ल्ड विल नॉट फाइट ओवर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स बट ओवर कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज। तो ये जो उन्होंने कोट दी है ये एक, आप कह लें कि एक प्रोवाइड करती है इंटेलेक्चुअल एक्सक्यूज, जो प्रोवाइड करती है इंटेलेक्चुअल एक्सक्यूज टू मैनी मुस्लिम्स, क्या आप उनको ट्रीट करें एज ए थ्रेट। यानी कि एक ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि जैसे मुसलमान एक तरफ हैं और वेस्ट एक तरफ है, तो देम विद अस की जो एक वॉइड क्रिएट होती है, वो ये हंटिंगटन जो है ना, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इनकी बुक है, ये उससे ये एक एक्सक्यूज प्रोवाइड करता है थिंकर्स को, पॉलिटिकल थिंकर्स को, तो वो मुसलमानों को एज ए इस्लामोफोबिया और थ्रेट समझते हैं अपने खिलाफ। तो इंडिया इसका क्या लेता है, इंडिया इसका ग्लोबल लेवरेज लेता है और पाकिस्तान को पोज करता है एज ए टेररिस्ट स्टेट, टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट, बट इन एक्चुअल दे स्प्रेड हेट, कंफ्यूजन, प्रीजुडिस ऑल ओवर their own country and in Pakistan. So another important point is radical diaspora role. The Indian diaspora abroad, especially in the US, supported Modi after the 2002 Gujarat riots and became his strongest backers. अच्छा, 2002 गुजरात रायोट्स के बाद मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा जाने लगा था। He was at that time the state chief minister of Gujarat. तो वहां पे रायोट्स हो गए थे। वॉशिंगटन का जो कांग्रेशनल सेशन था उसमें भी इसको एंटर नहीं होने दिया था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इसने अपने आप को मेंटेन किया, और इस वक्त इसको यूएस ने अपने मीन्स को अचीव करने के लिए इंडिया को बैक करना स्टार्ट कर दिया। रिसेंट वॉर एंड मोदी डिक्लाइन, इस वक्त मोदी का डिक्लाइन है। आज मैं मलिहा लोधी का एक आर्टिकल, उनकी डिस्कशन सुन रही थी यहाँ यूट्यूब पे ही, तो वो बता रही थी कि किस तरीके से इंडिया की इंटरनल इंस्टेबिलिटी किस तरीके से ज्यादा हो चुकी है, ये 4 डे वॉर के जो रिजल्ट्स हैं। और अगर मोदी इस सारी पॉलिटिक्स में, ये जो उनके इलेक्शंस है उसमें जीत जाता है ना, इट वुड बी अमेरिका। India's influence in the US politics. India influence कर रहा था US decisions like tariffs, intelligence downsizing, because
दे आर रियली गुड इन टेक्नोलॉजी. मिस यूज ऑफ पावर एंड इट्स कोर्स, इसकी कोस्ट क्या है? माइनर विक्ट्रीज लाइक दे आर बिकमिंग अ टेक इंडस्ट्री, उनकी अच्छी फ्लरिश कर रही है. दे आर डूइंग रियली गुड इन कल्चर, एजुकेशन. इनको अपना इमेज अच्छे से पोज करना, इनको प्रेजेंट करना आता है. बट वी एज ए मुस्लिम आर नॉट रियली गुड इन presenting ourselves, like through culture, through education, through, we can say that through the movie and media, like. So they are really good in it and they played really well. And किस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने हमें एक सस्पिशियस स्टेट जो है वो प्रूफ भी कराया. तो how it would be helpful for CS and PMS students international affairs में और इसके अलावा current affairs में, this is the hot topic. Examiner will must ask it. इसकी उसमें आपको किसी भी डायमेंशन से क्वेश्चन आ जाते हैं तो you can use these all arguments. जितना भी हम डेली का ओपिनियन पढ़ते हैं इसमें आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको नोट डाउन कर लें. एट द एंड ऑफ द डे यू विल नॉट बी मतलब वरी अबाउट टू फाइंड अ रियली गुड फैक्ट बुक जिसमें आपको आर्गुमेंट्स मिल जाएं जो आपके आंसर्स को सब्सटैंशिएट कर दे. बिकॉज जिस तरह से आपकी बॉडी के मसल्स बिल्ड होते हैं, सेम लाइक आपके ब्रेन के मसल्स बिल्ड होते हैं. आप डेली बेसिस पे अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप अपने ओपिनियंस और जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको नोट डाउन करते जाते हैं और उसके बाद उसको आप रिकॉल करते हैं, बिलीव मी यू विल बी लाइक इन ऑल योर CSS और PMS के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, यू विल हैव इनफ मटेरियल. टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद, इंपॉर्टेंट ऑथर्स की बुक, जो फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ने के बाद, यू विल हैव योर और डेटा ऑन डेटा बैंक, तो आप उससे यूज करेंगे. तो ऐसे द राइज ऑफ पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म, दिस इज द हॉट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे यू कैन यूज दीज आर्ग्यूमेंट्स इन इट. तो समरी ऑफ द ओपिनियन इज ऑथर क्रिटिसाइज करते हैं contradictions and extremist mindset of modern India, स्पेशली इन द मोदीज लीडरशिप. क्योंकि 15 साल से ये बंदा ये जो है वो इंडिया को रूल कर रहा है. जब कर रहा है तो हिंदुत्व, खंड भारत, ग्रेटर इंडिया और प्रेजुडिस जितने भी सारे ये इसकी तरफ से वो जो फ्रूट्स है ना, इंडिया इज bearing the brunt of its policies. He highlights how India after 9/11 positioned itself as a friend to the West. जैसे कि मैंने अभी आपको सैमुअल पे हंटिंगटन की जो किताब है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से मैंने इसको रेफरेंस आपको समझाया कि क्यों इंडिया ने इसका लेवरेज किस तरीके से लिया. बट राइट नाउ मोदी इज लूजिंग पॉपुलैरिटी इवन अमंग हिज सपोर्टर्स, क्योंकि 4 डे की जो वॉर हुई है, इंडिया की स्ट्रेटेजिक डेप्थ ना होने की वजह से उनकी अपनी जो मिलिट्री है, उनके जो फॉल आउट्स हैं, जो जो भी इनके ड्रॉबैक्स थे वो सामने आए हैं. तो सपोर्टर्स ने भी अपनी सपोर्ट मोदी के लिए कम कर दिया है. सो द आर्टिकल वांट्स दैट यूजिंग ग्लोबल पावर ऑफ स्मॉल विक्ट्रीज कैन बैकफायर. Ultimately, this piece argues that India's current political direction is dangerous, rooted in hate and historical trauma. I was reading a quote कि जब आप नफरत फैलाते हैं तो वो सबसे पहले आपके अपने घर को खाती है. So the another important opinion is after DeepSeek, China's GC10 movement. हमने चाइना के जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है वो यूज किए. इट मीन्स लाइक दैट कि चाइना अपनी टेक्नोलॉजी पे जितना स्पेंड भी कर रहा है और कितना काम कर रहा है, वो उसको उसकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, उसकी जो पोजीशन है, उसको डोमिनेट करता है. किसमें? साउथ एशिया रीजन में. China's technology confidence post India Pak conflict. The recent 4 day Indo-Pak confrontation May 7 and 10 boosted China's technological and strategic confidence. कैसे? Especially due to the performance of Chinese defense hardware, AI satellites, missiles, fighter jets used by the Pakistan Air Force. In China ने हमें ये दिए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको स्ट्रेटेजिकली और प्रोफेशनली यूज किया, तो एक सक्सेस पाकिस्तान को जो है वो मिली है. राफेल सोर्स कोड एम्बैरसमेंट एंड PL-15 मोकरी. अच्छा, आपने अब इंडिया, अब यहाँ भी एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाला है. यूएस जो है वो कंसिडर करता है इंडिया एज ए काउंटर बैलेंस टू काउंटर वेट टू चाइना. तो क्या आप जब बनी बनाई एक चीज किसी भी कंट्री को दे देते हैं, जिनको खुद सोर्स कोड नहीं पता, जिनको खुद नहीं पता कि टेक्निकल फंक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं, क्या वो किसी उस कंट्री का मुकाबला या उसका काउंटर बैलेंस कर सकता है जिस कंट्री ने अपने खुद सारी टेक्नोलॉजी बनाई हो? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट कि किस तरीके से अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. तो यूएस को इस चीज का अब अच्छे से अंदाजा हो गया. India's lack of access to Rafale source code and the recovery of an intact Chinese PL-50 missile sparked ridicule from Chinese diplomat and media. China's का इस पे रिस्पॉन्स क्या है? नॉट कॉम्प्लिसेंसी बट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. कॉम्प्लिसेंसी का मतलब ये होता है कि आप
खुद को खुद ही ना तारीफ करी जा रहे हैं, आप खुद को खुद ही जा रहे हैं, वाह भाई तुमने बड़ा अच्छा काम किया, वाह भाई तुम बहुत अच्छे हो, हर चीज में बहुत अच्छे हो, ठीक है, तुम बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हो, तुम तो पूरी साउथ एशिया को डोमिनेट कर पाओगे, बट कम्युनिकेशन बट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि चाइना ने कहा है कि सेल्फ अप्रूवल नहीं देना है, आपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं, आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ चले, ठीक है। Rather than resting on success, China is using this moment to further deepen defense and technological ties, especially with Pakistan. So another important point is China's diplomatic strategy. China's diplomacy focuses on peaceful engagement, not coercion. ये इस चीज में ये जो इवेंट होता है, जो समिट होता है, इसमें ये उन्होंने प्रूव किया, कुआलालंपुर समिट विद आसियान एंड जीसीसी, while यूएस एफर्ट किया है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, क्लियर करता है चाइनाज बीआरआई कंटिन्यूज टू अफेक्ट ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें ये इसकी एक प्रॉपर इसके पीछे हिस्ट्री है, किस तरीके से कैपिटलिज्म को और प्रमोट करती है, बल्कि चाइना इज बीआरआई इज बिल्डिंग द सपोर्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अलावा दे आर गिविंग एड्स असिस्टेंस to the countries to flourish. China's rise as a global power. They can ask in the essay. ये essay का एक topic बन सकता है. Explains China's role in South Asian military balance and its growing influence in Pakistan defense strategy. They can ask this question as well. And it is an essential read for CSS PMS aspirants wanting to understand this geopolitical dynamics of Asia. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर में दे मस्ट आस्क। इसके अलावा आईआर में भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स क्या हैं इस वक्त, किस तरीके से आप लैंड सी एयर साइबर स्पेस हर लिहाज से, किस साइकोलॉजिकल किस तरीके से मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स किस तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं, how internal system of governance affect global standing, this is also very important, and there is a wake up call for Pakistan as well कि आपका इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम आपको ग्लोबल स्टैंडिंग जो है वो उसके ऊपर लेके आता है, we must have to work on our internal stability as well. So thank you so much for your time. I would like to say you can share your valuable thoughts in the comments and subscribe to the channel if you found it useful. Thank you. Allah Hafiz.